जय हिंद साथियों आज हम लोग मैथ में एक नया चैप्टर मिक्सर एंड एलिगेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सवालों के साथ साथ हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो सवाल पहला ये है, एक मिश्र धातु बनाने के लिए मैग्नीज और एल्यूमिनियम का अनुपात 2:3 है। 24 किलो मैग्नीज के साथ कितना एल्युमिनियम की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों यह सवाल में स्पष्ट कहा है। दोस्तों मिश्रण जो चैप्टर है अनुपात समानुपात के चैप्टर से इसमें काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो पिछली क्लास से आप लोग देख के आइएगा। तो यहाँ सवाल में कहा गया है मैग्नीज, ये आपका मैग्नीज हो गया, और मैग्नीज और अनुपात एल्यूमिनियम। अब ये कितना है, तो ये अनुपात सवाल में दिया है, ये अनुपात दिया है 2:3। अब दोस्तों इससे मिलकर एक मिश्र धातु बनी है, एक मिश्र धातु ये बनी हुई है। अब दोस्तों इसमें 24 किलो मैग्नीज है। अब यहाँ सवाल में मैग्नीज की मात्रा 2 है, तो इसी 2 की वैल्यू 24 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 की वैल्यू 12 हो गई। तो यहाँ 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 36 हो गई, और यही 3 एल्यूमिनियम की मात्रा होगी। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर है। एक बार फिर देखते हैं दोस्तों, यह सवाल में कहा गया है एक मिश्र धातु बनाने के लिए मैग्नीज और एल्यूमिनियम को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। 24 किलो मैग्नीज के साथ हमें कितने एल्यूमिनियम की मात्रा की आवश्यकता होगी, हमें इससे ये सवाल में पूछा गया है। तो यहाँ पे मैग्नीज और रेशियो एल्यूमिनियम, यहाँ सवाल में कहा है 2:3 है, और इसी मैग्नीज की मात्रा, यहाँ सवाल में इसी मैग्नीज की मात्रा यहाँ पे 24 किलोग्राम दिया हुआ है। तो यानी 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 24 हो गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 12 हो गई, और 1 की वैल्यू 12 है। तो यहाँ पे 3 की वैल्यू कितनी हो गई, एल्यूमिनियम की मात्रा कितनी है, 3 है। 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 36 हो गई। यानी कि 36 किलो एल्यूमिनियम की हमें आवश्यकता पड़ेगी 24 किलो मैग्नीज के साथ। दोस्तों क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ है। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए बनेगा आंसर। अब अगले प्रश्न में कहा गया है यदि एक दूध वाला 9 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है, दूध और पानी का अनुपात समान बनाए रखने के लिए उसे 36 लीटर दूध में कितना पानी मिलाना चाहिए। अब दोस्तों जो अनुपात दूध और पानी का पहले है वही अनुपात बाद में भी होना चाहिए। तो पहले दूध की मात्रा 9 है और पानी की मात्रा 4 है, अनुपात यही होना चाहिए। अब दूध की मात्रा कितनी हो गई, अब दूध की मात्रा 36 हो गई। ये 9 का कितने गुना है, तो 9 का 4 गुना है। तो पानी भी अब पहले का 4 गुना हो जाएगा, पानी भी पहले का 4 गुना, यानी कि 16 बन जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न था, ऑप्शन नंबर है। अब अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न ये है 48 रुपये किलोग्राम वाले 6 किलो चावल को एक अन्य किस्म के 3 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाता है और इसे 60 रुपये किलो के भाव से मिश्रण तैयार किया जाता है। तो इस मिश्रण में मिश्रित किए गए अन्य किस्म के चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि सवाल क्या है, सवाल ये है कि हम लोगों ने 48 के भाव से हमने 6 किलो खरीदा, तो 48 के भाव से 6 किलो का मूल्य कितना हो गया, 6 अट्ठे 48 आया 4, 6 चौक 24 4 28, 288 रुपये का ही हमने चावल खरीदा पहले वाला। अब दोनों चावल को मिला लिया गया है, तो 6 किलो एक चावल और 3 किलो एक चावल, ये 9 किलो हो गया। 9 किलो चावल को 60 रुपये के भाव का बनाया गया है। तो यहाँ पे 60 के भाव से 9 किलोग्राम का मूल्य क्या होगा, 9 54, ये मूल्य बना 540 रुपये। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 किलो के मूल्य में हम यदि 6 किलो के मूल्य को हम माइनस करें, 9 किलो के मूल्य में हम यदि 6 किलो के मूल्य को हम माइनस करते हैं
तो यहाँ पे मूल्य कितने का आएगा, यहाँ आएगा 3 kg, 3 किलो का मूल्य आ जाएगा। दोस्तों 6 किलो के मूल्य में यदि 9 किलो के मूल्य में यदि 6 किलो के मूल्य को हम माइनस करें तो यहाँ पे 3 किलो का मूल्य आ जाएगा। यहाँ 10 में 8 गया 2, यहाँ 213 में 8 गया तो आएगा 5, अब यहाँ 4 में 2 गया तो 2 आएगा। ये मूल्य कितना आ गया, तो ये मूल्य आपका 252 आ गया। तो यहाँ से 1 kg का मूल्य कितना होगा, 1 kg के मूल्य के लिए हम यहाँ 3 से भाग देंगे, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, तो आंसर क्या बना, आंसर बना 84 रुपये किलो। यानी कि 3 किलोग्राम चावल जो हमने मिलाया था उसका दाम 84 रुपये किलो का था, यानी उसका भाव क्या था, उसका भाव था 84 रुपये किलो। तो दोस्तों हमने 6 किलो का दाम निकाल लिया, फिर 9 किलो का दाम दिया गया है, 9 किलो का भाव यहाँ 60 रुपये किलो का हो गया है। हमने 6 किलो में 3 किलो मिला दिया है, 9 किलो हो गया है, तो 9 किलो का दाम आ गया। अब 9 किलो के मूल्य में हम यदि 6 किलो के मूल्य को माइनस करें 3 किलो का मूल्य आ जाएगा। अब 1 किलो के मूल्य के लिए हमने 3 से भाग दिया। तो दोस्तों 1 किलोग्राम का जो मूल्य होता है वही भाव होता है, वही हमसे सवाल में पूछा गया था कि चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना है। तो चावल का 1 किलोग्राम का मूल्य 84 रुपये आया है। अब अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न ये है, एक मशीन में तांबा, जिंक और शीशा लगा हुआ है। एक मशीन में तांबा अनुपात जिंक Zn और शीशा Pb, ये अनुपात क्या है, ये अनुपात है 13:6 और अनुपात 1। यानी 13 भाग तांबा लगा है तो 6 भाग जस्ता लगा है तो 1 भाग शीशा लगा है। इनसे मिलकर एक मशीन बनाई जाती है। अब यहाँ सवाल में कहा है यदि जिंक की मात्रा 90 किलोग्राम हो, अब यहाँ जिंक की मात्रा 6 है, अब ये किसके बराबर है, तो इस सवाल में 90 के बराबर है। ये कितने गुना हो गया, ये हो गया 15 गुना, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आ गई 15। अब यहाँ कुल वजन निकालना है, तो यहाँ पे यदि टोटल हमें वजन निकालना है, अगर टोटल वेट हमें निकालना है तो 13 भाग तांबा, 6 भाग जस्ता और 1 भाग शीशा लगा हुआ है। 13, 6, 19 और 1 20, यानी कि हमें निकालना है 20 यूनिट का मान। अब 1 यूनिट का मान 15 है तो 20 का मान कितना होगा, 20 गुणे 15, 15 दूनी के 30, ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई 300 किलो। यानी कि पूरी मशीन का वजन 300 किलो है। ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये है, एक मिश्र धातु बनाने के लिए 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाया जाता है, जिसमें पीतल और तांबे का अनुपात 4:3 है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात समझने की है कि मिश्र धातु बनाने के लिए, यहाँ दोस्तों मिश्र धातु बनाने के लिए 140 ग्राम पीतल, या दोस्तों पूरे मिश्र धातु का वजन हमें 140 ग्राम मानना है। ठीक, हमें यहाँ पे ये मानना है कि 140 ग्राम मिश्र धातु, एक मिश्र धातु बनाने के लिए 140 ग्राम पीतल, यहाँ पे सवाल में मिस्टेक है, 140 ग्राम पीतल की मात्रा नहीं यहाँ पे होनी है, 140 ग्राम पूरी मिश्र धातु है, यानी मिश्र धातु 140 ग्राम है। अब इसमें पीतल और तांबे को मिलाया जाता है। यहाँ दोस्तों पूरी मिश्र धातु, जो पूरी मिश्र धातु है, ये मिश्र धातु कितने की है, 140 ग्राम की है। यहाँ पे ये करना है, 140 ग्राम पूरी की पूरी मिश्र धातु है, और जिसमें तांबा, अब जिसमें पीतल, यह सवाल में जो कहा गया है, या इस पूरे में यह सवाल के अनुसार जो पीतल की मात्रा है और फिर तांबे की जो मात्रा है, यह 4:3 है। अब दोस्तों
अब यहाँ पे कुल अनुपात योग क्या बनेगा, 4 और 3 7 बनेगा, और इसी 7 की वैल्यू हमें 140 दिया है। यानी कि जो 140 सवाल में है ये मिश्र धातु का वजन है। ठीक, अब इसी में पीतल के साथ तांबा मिला दिया गया है। अब पीतल है 4 भाग, तांबा 3 भाग है, यहाँ से टोटल बना 7, और इसी 7 की वैल्यू 140 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ 20 हो गई। अब हमें तांबा निकालना है, तांबे की वैल्यू 3 है, 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 60 हो गई, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब अगले प्रश्न में कहा गया एक बर्तन में 15 गिलास दूध भरा जाता है और हर गिलास की क्षमता 1.5 लीटर है, तो उसी बर्तन को भरने के लिए कितने गिलास की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक गिलास की क्षमता 0.5 लीटर है। यानी कि दोस्तों ये एक बर्तन है और इसमें 15 गिलास दूध आता है, एक गिलास की क्षमता 1.5 लीटर, तो 15 गिलास की क्षमता कितनी हो गई, 15 15 हम 225, यानी 22.5 लीटर इस बर्तन में दूध आता है। अब इसे हमें उस गिलास से नापना है जिसकी क्षमता 0.5 लीटर की है, और इस गिलास की संख्या निकालनी है। तो दोस्तों टोटल आयतन में जिसकी संख्या निकालनी है, यदि उसके आयतन से हम भाग दे दें तो ये पता चल जाएगा कि कितने गिलास की हमें आवश्यकता पड़ेगी। पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, 5 चौक 20, 5 पंजे 35, यानी कि हमें छोटे गिलास की संख्या 45 आएगी, यानी छोटे गिलास से 45 गिलास इसमें दूध भरा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। अब अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न ये है 20% स्प्रिट युक्त 50 लीटर तरल में 10 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा क्या होगी। स्प्रिट का प्रतिशत हमें निकालना है। अब यहाँ दोस्तों यहाँ सवाल में आप देखेंगे कि 20% स्प्रिट है। अब टोटल 50 लीटर में अगर 20% यदि स्प्रिट है तो यहाँ पे स्प्रिट की मात्रा कितनी आ गई, है ना, 20 पंजे 100, ये आ गया 10, यानी कि 10 लीटर क्या है, 10 लीटर ये स्प्रिट की मात्रा है। अब यहाँ सवाल में कहा गया है कि 10 लीटर पानी हमने और मिला दिया। अब 10 लीटर पानी हमने इसमें और मिला दिया है, ठीक। अब यदि 10 लीटर पानी हमने और मिला दिया है तो अब स्प्रिट कितने परसेंट है। तो दोस्तों जिस चीज़ का परसेंट निकालते हैं हम उसमें 100 से गुणा करते हैं और टोटल वॉल्यूम से हम भाग देते हैं। यदि मुझे फिर से और स्प्रिट का परसेंट निकालना है तो स्प्रिट की मात्रा में हम 100 से गुणा करेंगे और टोटल आयतन से, टोटल वॉल्यूम से हम भाग देंगे। जो भी कंसंट्रेशन या जो भी परसेंटेज हम निकालते हैं हम टोटल से निकालते हैं, यानी टोटल मिश्रण कितना है, टोटल घोल कितना है, हम उसमें से निकालते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ 20% यानी 50 का 20% कितना होगा, तो आएगा 10, यानी कि 10 लीटर ये स्प्रिट की मात्रा थी। अब इसी का परसेंट निकालना है, हम यहाँ 100 से गुणा करेंगे और बटे में टोटल वॉल्यूम लेंगे, हम टोटल के साथ परसेंट निकालते हैं। तो 50 लीटर तो पहले ही था, 10 और मिला दिया तो यहाँ पे कितना हो गया टोटल, ये आ गया 60, ये 0 कैंसिल हो गया, 2 से 3 बार और यहाँ 2 से 50 बार। अब यहाँ 50 में 3 से भाग देंगे, 16 3 48, 16 से 2/3%। अब स्प्रिट की मात्रा आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आएंगे। अगला प्रश्न ये है इडली बनाने के लिए चावल और उड़द की दाल के एक मिश्रण के 2 हिस्से चावल और 1 हिस्सा उड़द लेते हैं। अब दोस्तों
अगर 2 हिस्सा चावल लिया और 1 हिस्सा उड़द लिया, यानी कि 2 हिस्सा हमने चावल लिया है और 1 हिस्सा हमने उड़द लिया है, तो उड़द और चावल का अनुपात कितना आ जाएगा? 2:1 आ जाएगा। हम यहाँ सवाल में कहा है कि मिश्रण में चावल और उड़द की दाल की मात्रा का क्रमशः प्रतिशत क्या होगा। अब दोस्तों हमने अभी समझा कि जिसका परसेंट निकालेंगे हम टोटल के साथ निकालेंगे। यदि हमें यदि चावल का परसेंट निकालना है तो चावल की मात्रा में हम 100 से गुणा करेंगे और बटे में टोटल मात्रा लेंगे, तो 2 भाग चावल और 1 भाग उड़द, ये मात्रा कितनी हो गई? 2/3 हो गई, यानी 200/3। अब ये 200 में 3 से भाग देंगे तो 66 सही 2/3% आएगा। अब यहाँ से यदि हम उड़द का परसेंट लें, उड़द का, तो उड़द की मात्रा में हम 100 से गुणा करेंगे और बटे में क्या आएगा? यहाँ भी बटे में टोटल आएगा। यहीं जिसका भी परसेंट निकालते हैं हम मिश्रण में टोटल के साथ निकालते हैं, तो यहाँ भी टोटल कितना है? 3 है। 2 भाग चावल और 1 भाग उड़द, 3 से भाग देंगे इसमें 100 में, तो 33 सही 1/3% आएगा। यानी कि चावल की मात्रा कितनी है? 66 सही 2/3 और उड़द की मात्रा 33 सही 1/3 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर बनेगा। यानी कि 66 सही 2/3 ये आएगा चावल का परसेंट, और उड़द का परसेंट कितना आएगा? 33 सही 1/3% आएगा। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये है कि एक मिश्र धातु में 35% चांदी है, तो इसमें चांदी की मात्रा 119 है, तो अन्य धातु की मात्रा कितनी है? अब यहाँ दोस्तों सवाल को समझेंगे। अगर 35% चांदी है, अगर 35% अगर चांदी है, परसेंट का मतलब 100, तो यदि 100% में 35% चांदी है, तो यहाँ पर 100 में 35 कम करेंगे तो 65% अन्य धातु आएगी। अगर दोस्तों अगर 35% चांदी है, ठीक, परसेंट मतलब 100 में 35 कम करेंगे तो 65% अन्य धातु आएगी, 65% अन्य धातु आएगी। तो यहाँ से दोस्तों अनुपात बनाया 5 से 7 बार और 5 से 13 बार, यानी कि यदि चांदी 7 भाग है तो अन्य धातु 13 भाग है। अब यही चांदी का भार दिया गया है, यही 7 की वैल्यू कितनी है? 119 ग्राम। यही 7 की वैल्यू कितनी है? 119 ग्राम। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 की वैल्यू आ गई 17। 17 सत्ते 119। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 17 है तो अन्य धातु का 13 है। अब 13 का वैल्यू कितना होगा? 13 गुणे 17, तो 17 तो 51, 5 17 कम 17 5 22, यानी कि अन्य धातु कितनी होगी? तो अन्य धातु 221 ग्राम होगी। ऑप्शन नंबर ए। सवाल समझ गए होंगे। 35% चांदी है। अब इसी सवाल को ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों, अगर 35% क्या है? चांदी है, तो 35% चांदी की मात्रा कितनी है? यहाँ सवाल में 119 है, तो अन्य धातु कितनी होगी? अन्य धातु होगी 65%। तो हमें अन्य धातु की मात्रा निकालनी है। अन्य धातु कितना होगा? अन्य धातु होगा 65%, तो हमें 65% का मान हमें निकालना है। अगर 35% का मान 119, तो 1% का मान कितना होगा? 119/35%, तो 65% का मान कितना होगा? तो 65% से हम ये गुणा कर देंगे, परसेंट से परसेंट खत्म हो गया। 5 से 7 बार और 5 से 13 बार, और फिर 7 से जाएगा 7 एकम 7, 4 आया 7 7 49, 13 7 91, 9 13 कम 13 और 9 22 दोस्तों।
तो यहाँ से अन्य धातु कितनी आएगी, 221 ग्राम। तो हम इस सवाल को इस तरीके से भी कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन बिल्कुल लेटेस्ट हैं, रेलवे एलपी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, इन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। हम सभी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये है, 90 लीटर के मिश्रण में दूध से पानी का अनुपात 4:1 है। दोस्तों फिर दूसरे 90 लीटर के मिश्रण में दूध से पानी का अनुपात 3:2 है। दोनों मिश्रणों में दूध की मात्रा का धनात्मक अंतर कितना होगा। अब दोस्तों ये पहला मिश्रण है, तो पहले मिश्रण में दूध है 4 भाग और पानी 1 भाग है। अब यहाँ पे टोटल कितना हुआ, 4 और 1 5। अब इसी 5 की वैल्यू 90 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 18 हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू 18 हो गई। यहाँ दूध कितना है, यहाँ दूध कितना है, 4 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 18 चौक 72। ये कितनी हो गई, ये हो गई 72 लीटर। अब दोस्तों अब दूसरा अन्य मिश्रण है, ये भी 90 का ही है, ये भी 90 ही लीटर का है, और यहाँ दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, ये भी 90 है, 3 2 5। अब यहाँ से कुल कितना हो गया, 3 और 2 हो गया 5, और इसी 5 की वैल्यू 90 है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 18 हो गई। 1 यूनिट 18 के बराबर है, तो यहाँ पे दूध कितना है, 3 यूनिट, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 54 लीटर। अब दोनों दूध का अंतर निकालना है, तो दोस्तों 72 लीटर और माइनस 54 लीटर, दोनों का अंतर कितना आ गया, तो दोनों का अंतर आ गया 18 लीटर, ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों इसी सवाल को अन्य तरीके से भी सीखते हैं। दोस्तों अब इस सवाल में दोनों की क्षमता बराबर है, दोनों मिश्रण की मात्रा बराबर है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, पहले मिश्रण में अगर 4 भाग दूध है और 1 भाग पानी है, अगर पहले मिश्रण में अगर 4 भाग दूध है और 1 भाग पानी है, या इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 80% दूध हो गया। यही टोटल 5 है, यही 4 दूध की मात्रा 4 टोटल 5 में, 4/5 का मतलब 80%, और दूसरे मिश्रण में 3:2 है, यानी कि 3 भाग दूध है टोटल 5 में, 3/5 का मतलब 60%। अब पहले वाले मिश्रण में 80% दूध है और दूसरे मिश्रण में 60% दूध है, तो ये अंतर कितना आया, ये अंतर आया 20% का। अब मिश्रण बराबर है, अब मिश्रण दोनों में बराबर है, तो हम सीधे इसका 20%, हम यदि सीधे इसका 20% निकाल दें, तो दोनों मिश्रणों में दूध का अंतर डायरेक्ट निकल जाएगा 18 लीटर। तो दोस्तों सवाल कैसे लगे, समझ में आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।